और नतीजे पे फोकस करते हैं और हेवल्स के भी नतीजे आए कल बाजार बंद होने के बाद और नतीजों में थोड़ी निराशाजनक हाथ लगी है। अगर आय देखेंगे तो वहाँ पर 14% की बढ़त है, लेकिन मुनाफा घटा कंपनी का करीब 38% से कामकाजी मुनाफे में 35% की गिरावट देखी गई और मार्जिन में भी एक काफ़ी बड़ा प्रेशर यहाँ पर देखने को मिला। एक बार नतीजों पर बात कर लेते हैं और हमारे साथ हेवल्स इंडिया के चेयरमैन एंड एमडी अनिल राय गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश को अपना समय देने के लिए। नंबर्स पर अगर देखें तो थोड़ा समझना चाहेंगे, आय में तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नज़र आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपका कामकाजी मुनाफा घटा है और मुनाफे में भी वीकनेस देखने को मिल रही है। ये जो कमजोरी आई है, इसके पीछे ये क्या वजह थी? नहीं, आई थिंक जैसे आपने कहा रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है। लास्ट ईयर जब रॉ मटेरियल प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज हुए थे तो कुछ प्राइसेस मार्केट में पास ऑन हुई, बट सारी नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों का फोकस ये भी रहा कि रेवेन्यू ग्रोथ पे भी एक मोमेंटम बना रहे। तो ये पर्टिकुलर क्वार्टर और एंडिंग ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर में एक सिचुएशन ऐसी आई कि जब रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे आने लगे, उस टाइम इन्वेंट्री सिस्टम में खासी इन्वेंट्री होती है बिकॉज ऑफ सीजन बिल्डअप। तो उसकी जो इन्वेंट्री लॉसेस होते हैं, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, बिकॉज मार्केट में प्राइसेस को आपको स्टेबलाइज करना पड़े और इन्वेंट्रीज आपके पास हायर हैं। तो केबल्स वायर सेगमेंट में और स्पेशली लॉयड सेगमेंट में, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल एट हायर कॉस्ट पे था और सेलिंग प्राइसेस वर ईदर स्टेबल और कमिंग डाउन, सो उसकी वजह से ये एबिटा लॉस है। हमारे हिसाब से ये ट्रांजिएंट है एंड थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में इसमें वापस नॉर्मलाइज लेवल्स पे आना शुरू हो जाएगा। ओके और आपकी लॉयड सेगमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पर मार्जिन लेवल पे भी नुकसान देखने को मिला और ज़्यादा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस भी उस सेगमेंट से नहीं आया। इसके पीछे क्या वजह थी? पर जहां तक लॉयड का सवाल है, हम लोग काफी एक्चुअली इसमें सेटिस्फाइड हैं कि इसमें रेवेन्यू ग्रोथ काफी स्ट्रांग आ रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक इन्वेंट्री लेवल्स एक सिस्टम में थी और सीजन के लिए भी बिल्डअप होता है, और ये पर्टिकुलर सेकंड क्वार्टर सेल्स लोअर होती है बिकॉज एसी का क्वार्टर ये फर्स्ट क्वार्टर के बाद नीचे आ जाता है। तो सीजनैलिटी की वजह थी और हायर कॉस्ट इन्वेंट्री एंड लोअर सेल्स पे लॉयड के एक इफेक्ट आया है। जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री है अब काफी हद तक ये खत्म हुई है, थोड़ी बहुत थर्ड क्वार्टर में रहेगी और फोर्थ क्वार्टर तक कंप्लीटली नॉर्मलाइज लेवल्स मार्जिन्स लॉयड में भी आ जाएंगे। बट मेन इंपॉर्टेंट पोजीशन ये है कि हमारा रेवेन्यू ग्रोथ काफी इसमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आने वाले टाइम में। तो लॉयड सेगमेंट में जो मार्केट शेयर आपने गेन किया है उसके बारे में भी कुछ बताइए और पिछले 6 महीनों में कितनी बढ़त हुई है और आने वाले समय के लिए क्या आउटलुक है आपका? और अगर पिछले एक साल में देखें, रेवेन्यू ग्रोथ लॉयड में काफी रहा है, मोर देन 60%। फर्स्ट हाफ में भी मोर देन 50% रेवेन्यू ग्रोथ रहा है और ये इंडस्ट्री लीडिंग मार्केट ग्रोथ है। तो इससे हमको पता चलता है कि मार्केट शेयर गेन स्पेशली एयर कंडीशनर सेगमेंट में काफी अच्छा रहा। आपसे डिस्काउंट के बारे में भी समझना चाहेंगे। स्टॉक क्लियरेंस के लिए क्वार्टर 2 में आपने कितने डिस्काउंट्स दिए और क्वार्टर 3 में, क्योंकि अब फेस्टिव सीजन भी चल रहा है, क्या उसमें कुछ बढ़त की आपने? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, स्पेशली केबल्स वायर सेगमेंट में ऐसा रहता है, जब कमोडिटी प्राइसेस नीचे आती हैं तो मार्केट में वो पास ऑन होता है, जब इंक्रीज होती हैं तो वो भी मार्केट में पास ऑन होता है। ये पर्टिकुलर क्वार्टर में क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस नीचे आई, हाई कॉस्ट इन्वेंट्री होते हुए भी हम लोगों ने मार्केट में उसको पास ऑन किया। तो ये एक रीजन होता है जिसमें मार्जिन इफेक्ट होते हैं। बट गोइंग फॉरवर्ड स्पेशली केबल वायर सेगमेंट में थर्ड क्वार्टर में we will be selling at normalized levels because inventory system से अब हट चुकी है high cost inventory। ऑलराइट आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और नतीजों पर और कंपनी की ग्रोथ आउटलुक पर हमसे चर्चा करने के लिए। तो हेवल्स नतीजे कमज़ोर थे, लेकिन आगे के लिए कंपनी कह रही है कि डिमांड अच्छी नज़र आ रही है और उस स्टॉक में देखिए 3.5% की वीकनेस आज के दिन देखने को मिल रही कमज़ोर नतीजों के चलते।